अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी सीवीएस की आज हम एनाटमी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो सीवीएस में हम हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हार्ट जो होता है बेसिकली वो क्या है, हमारे पास एक कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, यानी खाली पट्ठों का बना हुआ एक ऑर्गन है और इसका साइज़ कैसा होता है, क्लोज फिट, यानी हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, जितनी हमारी मुट्ठी बंद होगी उतना ही हमारा हार्ट का साइज़ होगा। अब ये एमसीक्यूज है कि मेल और फीमेल के अंदर हार्ट का वेट कितना होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम होता है और मेल में कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद अगर हम हार्ट की कवरिंग्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, कवरिंग ऑफ हार्ट में हमारे पास पेरिकार्डियम जो होती है इसको हम कहते हैं टफ डबल लेयर। ठीक है, मेम्ब्रेन विच कवर द हार्ट, हार्ट को जो कवर करती है बाहर से पूरी मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इस पेरिकार्डियम के आगे से मज़ीद 3 लेयर्स हैं। ठीक है, आपको इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा पेरिकार्डियम जो है वो टफ डबल लेयर मेम्ब्रेन है विच कवर द हार्ट और बिटवीन देम फ्लूइड इज़ प्रेजेंट, और वो जो फ्लूइड होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो लेयर्स हैं बच्चों वो 3 हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, जो दरमियान में पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर पड़ी हुई है उसको किस चीज़ का नाम दिया जा रहा है, एंडोकार्डियम का नाम दिया जा रहा है। अब अगर दिल के चैम्बर्स की बात करें कि दिल में कितने खाने होते हैं, तो दिल में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं, एक राइट साइड पे पड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये राइट साइड का एट्रिया है, ये लेफ्ट साइड का एट्रिया है। ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये नीचे वेंट्रिकल राइट साइड का है और ये नीचे लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है। तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट टोटल 4 हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वैल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब जो वैल्व्स ऑफ हार्ट हैं इनका क्या मकसद होता है, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन कर, यानी इनके ज़रिए खून जो है वो एक सिमत में बहेगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने वैल्व्स हैं, 4 वैल्व्स हैं। ठीक है, हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स होते हैं जिनको हम एवी वैल्व्स कहते हैं। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स हैं ये वो वैल्व्स हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होते हैं, और ये टोटल 2 हैं, इस वजह से हम इनको एवी वैल्व्स कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये देखें, अगर मैं ये शो करवाती हूँ आपको कि ये हमारी राइट साइड है दिल की, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये ऊपर की तरफ हमारे एट्रिया पड़े हुए हैं और ये नीचे क्या आ जाते हैं बच्चों, वेंट्रिकल आ जाते हैं। अब हमने कहा एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में टोटल 2 वैल्व्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जो वैल्व राइट साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वैल्व मौजूद है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व जिनको हम एवी वैल्व कहते हैं बच्चों, ये 2 हैं, एक ट्राइकस्पिड वैल्व है, एक बाइकस्पिड वैल्व है। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वैल्व है तो आपने इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं अ वैल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, और अगर बाइकस्पिड की लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं अ वैल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड का एक और नाम है जिसे हम मिट्रल वैल्व भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं सेमील्यूनर वैल्व्स। सेमील्यूनर वैल्व्स जो हैं बच्चों वो 2 हैं, एक पलोमनिक वैल्व है और एक आयोटिक वैल्व है। अब देखें ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है ना, इसके आगे एक पलोमनरी आर्टरी पड़ी होती है। ठीक है, वो लेके जाती है ब्लड हमारे लंग्स की तरफ। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है इसके एंड पे एक पलोमनरी आर्टरी पड़ी हुई है। ठीक है, वो ब्लड को लेगी और लंग्स के पास लेके जाएगी, लंग्स उस ब्लड को साफ़ करेगा और लंग्स के एंडिंग पॉइंट पे पलोमनरी वेन होती है जो ब्लड को उठाती है और लेफ्ट एट्रिया के अंदर ले आती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो पलोमनिक वैल्व है वो वैल्व है जो राइट साइड के वेंट्रिकल और ये जो पलोमनरी आर्टरी है इसके दरमियान में मौजूद है, यानी ये राइट साइड का वेंट्रिकल है और इसके आगे पलोमनरी आर्टरी है। तो राइट साइड के वेंट्रिकल और पलोमनरी आर्टरी के दरमियान में जो वैल्व मौजूद है उसको हमने बच्चों किसका नाम दे दिया, पलोमनिक वैल्व का। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है उसके और आगे से जो मेजर आर्टरी हमारी बॉडी की निकलती है जिसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा हम जिसे कह रहे हैं। ठीक है,
तो जो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है और अयोटा है उसके दरमियान में जो वैल्व आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अयोटिक वैल्व। तो पल्मोनिक वैल्व इज़ अ प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटिक वैल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, वैल्व्स ऑफ हार्ट। उसके बाद बच्चों देखो ये अयोटा के बारे में बताया हुआ है कि अयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। ये एमसीक्यू भी है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का क्या नाम है, तो क्या नाम है उसका, अयोटा है। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हमें पता है कि लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है उसके आखिर में हमें अयोटा मिलती है और फिर वो आगे से मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होती है और बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड जाना वहाँ वहाँ भेजती है। ठीक है, अब अयोटा की ही आगे से ये सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चों आर्टरीज़ है। हमें पता है आर्टरीज़ का कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स ऐसी नालियाँ विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, अवे फ्रॉम दी हार्ट, दिल से दूर लेके जाती हैं, यानी जिस्म के बाकी हिस्सों को पहुँचाती हैं। उसके बाद आर्टरियूल्स आ जाता है। आर्टरी की जो सब डिवीजन है उसको हम बच्चों आर्टरियूल्स का नाम देते हैं। एनी ऑफ द स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एन आर्टरी इज़ कॉल्ड आर्टरियूल्स। और आर्टरियूल्स क्या करते हैं बच्चों, आर्टरीज़ को कैपिलरीज़ के साथ जोड़ने का काम करते हैं। यानी अगर हम कहें कि आर्टरी कैपिलरी के साथ जुड़ेगी तो किसकी मदद से जुड़ेगी, आर्टरियूल्स की मदद से जुड़ेगी। उसके बाद बच्चों आ जाती है कैपिलरीज। दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरियूल्स विद वेन्यूल्स। अब ये जो आर्टरियूल्स और वेन्यूल्स हैं इन्होंने किसके ज़रिए जुड़ना है, कैपिलरीज़ के ज़रिए जुड़ना है। ठीक है, उसके बाद वेन्यूल्स आ जाती हैं, ये वो ब्लड वेसल्स हैं डेट कनेक्ट कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ को वेन्स के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों, वेन्यूल्स कर रहा है। उसके बाद वेन्स आ जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस्म के सारे हिस्सों से गंदा खून उठाएंगी और किसकी तरफ लेके चली जाएंगी, हार्ट की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी CVS की एनाटमी। ठीक है, इसके अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी आपको पता चल गया, वैल्व्स ऑफ हार्ट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्यूरी है जो समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।